जब एलविश यादव बिग बॉस में था, यूके07 कितना सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी यूके07 हाउस में एलविश यादव तो नजर ही नहीं आ रहा। भाई एलविश यादव कुछ नहीं है भाई, सही बता रहे, खाली हवा है हवा। भाई मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस डिफेम कर रहा है, उसका मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। इसके बारे में आपका क्या राय है? भाई देख, बिग बॉस तो ये बहुत गलत कर रहा है, ठीक है। बिग बॉस यही सोच रहा है कि भाई मुनव्वर के नाम पे जितने भी टीआरपी मिल रहे हैं बटोर ले, क्योंकि इस बार का बिग बॉस का टीआरपी सिर्फ जो आ रहा है ना, वो आ रहा है मुनव्वर की वजह से, और जो टीआरपी भी आ रहा है मुनव्वर ला के दे रहा है। तो वो सोच रहा है कि मुनव्वर के नाम पे जितने भी टीआरपी मिल रहे हैं उसको बटोर ले, और वो नया नया तरीका खोज रहा है कि कैसे मुनव्वर के नाम से और टीआरपी बटोरा जाए। उसी कारण वो लाया था आयशा को। आयशा कुछ काम है नहीं, करती क्या, वो कुछ नहीं करती है, उसका मुनव्वर से कनेक्शन है, तभी उसको शो पे लेकर आया, और आयशा इसीलिए शो में आई। और बिग बॉस इतना गंदे तरीके से इसको यूज़ किया। इनिशियली जब वो आई शो पे, मतलब ऐसा प्रोमो दिखा रहा था कि भाई ये आ गई है, मुनव्वर का भांडा फोड़ देगी, मुनव्वर का ब्रेकअप करवा देगी, ये बहुत ही खतरनाक ऐसा दिखाया गया। लेकिन मुनव्वर उस सिचुएशन को अच्छा से हैंडल कर लिया। लड़का चला गया डिप्रेशन में एक तरह से, लेकिन फिर भी उसको हैंडल कर लिया। लेकिन बिग बॉस को यहाँ भी चैन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इतना मतलब खराब गेम खेलने के बाद भी, मतलब बिग बॉस की तरफ से इतना खराब गेम खेला गया, उसको भी मुनव्वर फारूकी झेल लिया। तो बिग बॉस सोच रहा है भाई ये बंदा कैसा है, इतना हम साजिश किए इसको गिराने के लिए, लेकिन फिर भी मुनव्वर फारूकी गिरा नहीं। तो वो और एफर्ट लगा रहा है कि भाई कैसे भी करके मुनव्वर को डिफेम करे, उसको और गिराए। बंदा का 5 किलो वेट कम हो गया, हाँ, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। तो उसका साथ गेम खेला जा रहा है बिग बॉस में, और वो भी बिग बॉस में जो गेम खेल रहे वो भी कंटेस्टेंट की तरफ से नहीं, खुद बिग बॉस उसका मतलब ऐसा शतरंज बना के उसके साथ गेम खेल रहा है कि सारे बिग बॉस वाले कंटेस्टेंट भी उसके अगेंस्ट हो गए। भाई सारे कंटेस्टेंट ना, सबको सब मतलब बिग बॉस साथ मिल गया क्या, मतलब उन लोग तो मौका खो जा रहा था। क्योंकि मुनव्वर का फेम सबसे हजम, किसी से हजम नहीं हो रहा था। जितना फेम है मुनव्वर फारूकी के पास में, उतना फेम किसी के पास में नहीं है बिग बॉस में। तो वो लोग मौका खो जा रहा था कि कैसे हम लोग को मौका मिले, हम इस पर हावी हो जाए। तो बिग बॉस दे दिया मौका, बिग बॉस मौका दिया, सब लोग चढ़ गया। देख लो अंकिता को, देख लो एक और लड़का, क्या नाम उसका, विक्की को देख लो, वो तो बड़ा कसम से बहुत बड़ा दोगला इंसान है। तो उसको देख लो। तो उन लोग को मौका मिल गया तो लोग चढ़ गया। अब मुनव्वर फारूकी क्या, बस ठीक है, देख रहा है वो कितना फाइट करेगा, वो ज़्यादा फाइट करने इंसान है नहीं, लेकिन ठीक है वो जैसा भी एक गेम को संभाल ले रहा है। अभी वो मतलब उसका भी एक और मोड है, एक मुनव्वर मोड है, एक रज़ाक मोड है। जब रज़ाक भाई का मोड में आएगा ना, तो भाई बिग बॉस में कोई उसे नहीं सकने वाला है, खुद बिग बॉस भी उससे नहीं सकेगा अगर मुनव्वर फारूकी अपना रज़ाक भाई वाला मोड में आ गया। तो शुरू में जब बिग बॉस नया आया था, सब कंटेस्टेंट आया था अंदर, उसके बाद सब जितने भी कंटेस्टेंट सब मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे थे। उसका फैन बेस इतना बड़ा है, उसका तारीफ कर रहे थे, सोच रहे थे मुनव्वर से कहीं कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग को भी कुछ फायदा होगा। और अभी वही मुनव्वर उन लोग के लिए खराब बन गया। कुछ नहीं भाई, वो लोग बस अपना मतलब के लिए सट रहा था, ठीक है। और सपोर्ट क्या कर रहा था भाई, वो लोग बस जल रहा था, बस ऊपर ऊपर दिखा रहा था कि सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से जल ही रहा था। ये विक्की के साथ भी लोग, विक्की अंकिता लोखंडे, ये लोग जलता बहुत है मुनव्वर से, जल रहा था। और यूके07 छोड़ दो, उससे बड़ा मतलब क्या ही बोलो, उसका तो बाद में करेंगे। तो ये लोग सिर्फ जल रहा था और मौका खोज रहा था, कब मौका मिले हम लोग स्वाभाविक हो जाए। वो मौका बिग बॉस दे दिया, ठीक है। वेट करते हैं, मुनव्वर तो फाइट बैक करेगा ही करेगा, बस हम वेट करें किस दिन मुनव्वर का वो रज़ाक भाई वाला मोड ऑन हो जाए बस। बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी अब मुनव्वर को इसलिए नीचे दिखा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अगर हम इन्हें डिफेम करेंगे तो मुनव्वर का जो फैन बेस इतना बड़ा है, हम लोग को ट्रोल करेगा, उससे हम लोग को थोड़ा फैन मिल जाएगा, इंगेजमेंट मिल जाएगा ना। बहुत सही बात बोला। जैसे आज का वीडियो में लोग बोलने वाले विक्की के बारे में, अंकिता लोखंडे के बारे में, तो वो लोग वही चाहता है कि हम मुनव्वर को थोड़ा टाउंट करेंगे, मुनव्वर पे हावी होंगे, तो उसका फैन लोग आएगा हमारे पास, तो हमको थोड़ा मिल जाएगा इंगेजमेंट। तो उन लोग का ये मतलब प्लान है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुनव्वर का फैन तो उसका पीछे आएगा, लेकिन ऐसा आएगा ना भाई तुमको एक बहुत खतरनाक इंगेजमेंट दे देगा, लेकिन वो इंगेजमेंट तुमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तो मुनव्वर का एजेंडा बहुत ही खतरनाक है भाई, क्योंकि ये मुनव्वर का एजेंडा है, ये कोई ऐरा गैरा का फैन आर्मी बुरा आर्मी है नहीं, समझा। बहुत ही लॉयल फैन है। हाँ भाई, ये कोई ऐरा गैरा नट्टू गैरा का ना फैन आर्मी, सो कॉल्ड बुरा आर्मी नहीं है। तो ये मुनव्वर का एजेंडा है, सपोर्ट करेगा उसको। और जो उसका फैन बेस है, इसमें बहुत जितने भी कंटेस्टेंट है, 4-5 का मिला के इसका अकेले का फैन है। हाँ वो तो है ही, मुनव्वर का फैन फॉलोइंग तो बहुत ही खतरनाक है, और प्लस लॉयल भी है। और उसका जनता मतलब बोलते ना लॉयल है, लॉयल तो है, और बोलते हैं ना इमेच्योर ऑडियंस उसके पास। तो एक इमेच्योर ऑडियंस और एक मैच्योर ऑडियंस में बहुत ही फर्क होता है। वो यूके07 खाली रोते रहता है कि मेरे को सेव कर लो, वोट कर लो भाई, वोट कर लो, बाहर निकलने वाले। उसका भाई रोना खत्म ही नहीं होता है, उसका रोना पता नहीं कब खत्म होगा। वो बेटा शो में खाली रोने के लिए आया है, उसका भाई बाहर इतना सपोर्ट कर रहा है उसको, लेकिन फिर भी उसका मतलब गेम इंप्रूव ही नहीं हो रहा है।
कोई उसको जाके बोलो भाई, उसको कोई लोग सपोर्ट तो कर रहा है, कम से कम उसका भाई एफर्ट तो डाल रहा है सपोर्ट करने में। और वो हाउस में अभी तक इसलिए है, बेबी हाउस में इसलिए है कि उसका भाई, उसका जो फैन बेस है, उसके वजह से उसको वोट मिल रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। हाँ, उसका भाई सपोर्ट कर रहा बोल के थोड़ा फैन तो एंगेज लगा हुआ है, लेकिन जैसा उसका हरकत है अंदर में ना, उसको बेटा 4 दिन बाहर कर दे सब उसको। तो दिखता ही नहीं है कैमरा में, लगता है मतलब पड़ा हुआ है, मतलब कोने में खा पी रहा है। सबसे मजा कब आया था ना, जब आयशा नैना घर पे आई थी ना, तो आयशा के साथ में इसको लगा कि आयशा मुनावर का अगेंस्ट में है, ये पूरा खुश हो गया कि आयशा आई है, मिल के मुनावर का चुगली करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आयशा तो मुनावर से मिल गई ना उससे, तो इसका वो ये मेरे मुरझा गया फिर से कि अरे यार अब इससे मिल गई है, अब इसको कैसे करेंगे। ये पहले पूरा खुश हो गया था कि आयशा आ गई है तो हम भी साथ में मिलकर चुगली करेंगे मुनावर का, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा। मनारा जो क्रश मानती है मुनव्वर फारूकी को, जो चाहती है उसका साथ जुड़ना, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुनव्वर का वो अगेंस्ट हो गई। देख भाई, कोई उसे चाहते नहीं जुड़ना, ठीक है, सब बस मौके का फायदा उठा रहा है। सबको मुनावर का फेम चाहिए, सबको चाहिए कि भाई हम थोड़ा मुनावर के साइड में हो जाएंगे तो मुनावर का फैन मेरे को वोट कर देगा, और कोई मतलब नहीं है। सब बिग बॉस के अंदर जो है ना भाई, सब मतलबी इंसान है, ठीक है। और आयशा के आने के बाद से ना, तो भाई उसका जेलसी दिख रहा है, कितना उसको जलन हो रहा है अंदर अंदर कि आयशा उससे जो कर बात भी कर रही है ना, तो उसको जलन हो रहा है, तो मतलब ऐसा हो गया। तो इसलिए मुनावर का पीठ पीछे बोलते हैं ना, बैक बैटिंग करना, चुगली करना पीठ पीछे, वही कर रही है। मुनावर के फेस पे कुछ और है और पीठ पीछे उसके अगेंस्ट ही बोलती है वो, तो काइंड ऑफ हौसी लड़की है। एक क्लिप देखे थे हम जिसमें मुनव्वर और आयशा एक पर्सनल स्पेस में बात कर रही थी, उसी टाइम मनारा वहां पहुंच जाती, और मनारा भी पता है कितना जेलस कर रही है मुनव्वर से, वो जेलस करती है, उसके बाद वो चल जाती है। उसके अगले ही कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद आयशा अचानक बेहोश हो जाती है। हाँ, ये भी देखे थे। और मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मनारा का यार नजर लग गया, और जब वहां बेहोश हुई ना वो, मनारा का नजर नहीं लगा है, मनारा का बुरा नजर लगा है। हाँ, और जब आयशा वहां पे गिरी ना, मनारा वही सोफा में बैठी हुई थी और लिटरली वो सिर्फ देख रही थी यार, मतलब वो बहुत मजा ले रही थी कि यहाँ पे हम नजर लगा दिए। हाँ। भाई सही में वो बस चाह रही है कि मुनावर क्लोज आ जाए, और आयशा के आने के बाद से वो मुनावर को उतना क्लोज नहीं आ पा रही है, तो उसको वही खटक रहा है। क्योंकि जब तक वो मुनावर के क्लोज थी ना, उसको मालूम था कि हम भाई एविक्शन से बचे हुए थे, मतलब कोई भी मेरे अगेंस्ट वोट नहीं करेगा, अगर हम जाएंगे भी एलिमिनेशन राउंड पे, मतलब मेरे कोई नॉमिनेट भी करेगा तो हम बच जाएंगे, क्योंकि मुनावर का जनता है सेव करने के लिए। लेकिन जैसे ही आयशा आ गई तो उसका और मुनावर का वो बॉन्ड टूट गया, मतलब थोड़ी दूर हो गई वो आयशा खान के पास से, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही है अंदर में। ऐसा कुछ पर्सनल कनेक्शन नहीं है भाई, सिर्फ इनसिक्योर अंदर फील कर रही है कि भाई मुनावर से दूरी हो गया है, अब अगर हम जाएंगे नॉमिनेशन में तो कोई मेरे को वोट नहीं करेगा, बस वही गेम इन लोग का। UK07 इन द बेबी हाउस लाइक आत्मा इन द कब्रिस्तान। दिख ही नहीं रहा, सही बात है, कैमरा में दिखते नहीं हो, मतलब कहाँ दफन है वो किसी को नहीं पता, बस उसका रूह है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। वो बस बीच बीच में आता है, ठीक है, लड़ाई करने के लिए, कुछ करने के लिए आएगा और गायब हो जाएगा, और फिर बाद में आके अपील करेगा मेरे को सेव कर लो, मेरे को वोट कर लो। अजीब है इन लोग का, मतलब अजीब है। कभी बोलेगा हमको घर से बाहर जाना है, हमको बाहर निकाल दो, कहीं बोलेगा हमको वोट करके बचा लो। अरे भाई तू पहले डिसाइड कर, बाहर जाना है कि घर पे रहना है। किसी एक का तो अब एक का तो हो जा, वो बात है। अगर तुमको घर से बाहर जाने था तो अंदर आया क्यों, ठीक है। और अगर बाहर जाना ही है तो वोट कपिल क्यों कर रहा है, सीधा बोल देना वोट मत करो, बाहर निकलना मेरे को, सिंपल सा बात है। एक ही स्टैंड लो भाई, एक ही स्टैंड लो, ये डबल स्टैंड बात मत करो, या तो बाहर जाओ फिर अंदर आके गेम खेलो। सब उसको बोल रहा था ना UK07 को कि तुम कुछ कर नहीं रहा है, तो बोल रहा था कि एक टाइम आएगा जब बाबू भैया अपने पत्ते खोलेंगे, तब सब बोलेगा अरे बाबू भैया आपके पत्ते खुल गए। तो उसको मनोहर बोलता कि ऐसा ना हो कि अपने पत्ते खोलने चक्कर में कोई दूसरा आपका पत्ते खोल दे। तो वही काम हो रहा है, वो अपना पत्ता तो नहीं खोला, लेकिन दूसरे लोग उसका पत्ता खोल दिए। बोलते नहीं क्रिकेट लैंग्वेज में भाई, धागा खोल दिया, धागा, वही हाल हुआ है। ठीक है, ड्यूज बॉल है वो खुला हुआ धागा वाला। भाई UK07 ना डोरबेल है, उसको कोई भी आके बजा के चल जाता है। जब एल्विश यादव बिग बॉस में था, UK07 कितना सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी UK07 हाउस में एल्विश यादव तो नजर ही नहीं आ रहा। भाई एल्विश यादव कुछ नहीं है भाई, सही बता रहे, खाली हवा है हवा। भाई बिग बॉस OTT का विनर है ना कोई, तो वो था अभिषेक मल्हान। एल्विश यादव को पता नहीं क्यों बना दिया, लेकिन भाई असली विनर तो अभिषेक मल्हान ही है। चाहे ट्रॉफी ले गया एल्विश यादव, लेकिन मेरे लिए भाई असली विनर अभिषेक मल्हान है। और ये जो इतना कूद रहा था ना UK07 की, एल्विश भाई कर रहा था ना, सपोर्ट में तो आया नहीं और सपोर्ट में आएगा भी नहीं। उसको इससे मतलब ही नहीं है, वो बस अपने दुनिया में रहता है, कुछ अपना काम करता है, उसको मतलब नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। और ये लोग फोकट में एल्विश भाई कर रहा था, दिख गया, जब जरूरत पड़ा तो कोई नहीं आया।
अभिषेक मनान बहुत ही सही किया, वो एकदम ओपन आके बोल दिया कि भाई हम देख लिए कौन मेरे को सपोर्ट किया, कौन मेरे को सपोर्ट नहीं किया, और एकदम स्ट्रेट बोल दिया कि हाँ भाई ये लोग मेरे को सपोर्ट किया है, इसको साथ रहेंगे, ये लोग सपोर्ट नहीं किया साथ में नहीं रहेंगे। तो अभिषेक मनान का ये बात बहुत सही लगा था। और यूकेश रोशन जब बाहर आएगा ना तो उसको शौक लगेगा कि भाई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, भाई एलविश भाई को एलविश भाई कर रहे थे सपोर्ट नहीं किया, तो भाई बहुत शौक लगने वाला उसको। तो भाई एक बात बता, जब एलविश यादव और यूकेश रोशन का होता था मीटअप तो इतना लाखों का भीड़ आता था कि वो लोग दिखा रहा है कि व्लॉग में इतना लोग मेरे पास आए हैं, और देखो होटल पे खड़े हैं, बाहर इतना लोग खड़ा है। आज वो लोग कहाँ गया जब उसको वोट करने का बारी है? तो भाई इतना बता मेरे को लिए यूकेश रोशन को कोई वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है कोई उसका। जो जितना भी फैन है सब तो बच्चा फैन है। UK07 एलविश यादव को सपोर्ट कर रहा था जब एलविश यादव बीपी में था। कितना लोग को अपना ये लेके आ गया कि इतना कार लेके जाएंगे, यहाँ कॉन्सर्ट किया। जितना फैन, हम ये नहीं बोल रहे गलत किया, लेकिन जितना फैन सपोर्ट दिखाया, आज वो लोग को एलविश यादव क्या दे दिया या UK07 क्या दे दिया? सही बात है, कुछ तो दिया नहीं है। फिर भी वो लोग ऐसा पागल हो रहा था सपोर्ट करने के लिए। बात तो सही है, लेकिन देख लोग सपोर्ट करता है कि चाहता है कि हाँ भाई इसको हम देख रहे हैं अच्छा लगता है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करने कोई गलत नहीं है, उसका रैली में जाना भी गलत नहीं है, चल ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेरा क्रिएटर है, कोई हर इंसान का एक फेवरेट क्रिएटर होता है, उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमको बस यही जानना कि भाई जब एलविश अंदर था तो UK07 ने बहुत ही सपोर्ट दिखाया था, लेकिन आज UK07 को एलविश का सपोर्ट का जरूरत है, तब कहाँ छुप के बैठा है वो? हमको बस ये जानना है। और UK07 जब बाहर निकलेगा ना तब उसको पता चलेगा असलियत क्या होता है कि तुम जिसको सपोर्ट कर रहा था आंख बंद करके, वो तुम्हारे टाइम में कहाँ भाग गया है।